बुरी तरह इससे तंग आ गए थे कि मुझे इससे छुटकारा पाना है। मैं इसे क्या करूं कि ये बदल जाए। एक पहाड़ी है, उसके नीचे है खजाना छुपा रखा है। लड़के ने सोचा कि ये मैंने क्या बोल दिया, मेरे को तो कुछ और बोलना था और मुंह से निकल गए कुछ और। दोस्तों मेरा नाम है फाल्गुन डाबी, मैं मोटिवेशन स्पीकर, सेल्फ हेल्प प्रोग्रामर और ट्रेनर हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। एक गांव का राजा था, उसका लड़का था, वो बड़ा ही नालायक था, कुछ भी नहीं करता था सिवा अपने पापा के पैसे उड़ाने के। वो एक ही काम करता था और अपने जीवन में उसने ठान ली थी कि मेरे को कुछ करना ही नहीं है, मेरे को एक ही चीज करनी है, वो है मेरे को मेरे पापा के पैसे है उड़ाने। उसके पापा भी तंग आ गए थे कि इस लड़के का मैं क्या करूं। उसके पापा बुरी तरह इससे तंग आ गए थे कि मुझे इससे छुटकारा पाना है, मैं इसे क्या करूं कि ये बदल जाए। उसके पिता ने कुछ सोचा, उस लड़के को कहा कि मैंने एक पहाड़ी है, उसके नीचे है खजाना छिपा रखा है, तुम जाकर ले आओ। कई बार पापा कहते थे, लड़का मानता नहीं था। लड़का एक ही शब्द कहता था कि तुम बस कहते जाओ, मैं कुछ करूंगा नहीं। पर पापा ये बोले कि मैंने खजाना रखा है, तो लड़का मान गया कि नहीं पापा, आपने पहली बार जीवन में कुछ अच्छी बात की है, कुछ अच्छा काम मेरे को सौंपा है। लड़के ने पापा के पैर को छुआ और निकल गया। 2-4 कपड़े थे साथ में, थोड़े पैसे थे और 1-2 दिन का खाना था। परंतु उसकी मंजिल बहुत दूर थी। पहाड़ी तक पहुंचने के लिए उसको 8 से 9 महीना लगे। कितने? पहाड़ी तक पहुंचने के लिए उसको 8 से 9 महीना लगे। 8 से 9 महीने में एक ही क्लॉथ था उसके पास। बड़ा ही परेशान हुआ, ना खाने के लिए कुछ खाना था, ना पहनने के लिए कुछ कपड़े थे। और कई मौसम बदलने के बाद फिलहाल वो पहुंच गया था पहाड़ी पर गया। जो वृक्ष था उसके नीचे उसने खोदा तो कुछ भी निकला नहीं। 2-4 वृक्ष के पास और खोदा और ढूंढा, लेकिन खजाना कहीं मिला नहीं। वो लड़का पूरी तरह से समझ गया था कि पापा का इरादा क्या है। यह खजाना कुछ है नहीं, पापा ने ऐसे ही मुझे यहाँ है वो भेजा है। बाद में जब लड़का लौटता था तो बड़ा ही गुस्सा था। वो कहता था कि मेरे पापा को ये कहना है, मुझे कुछ था ही नहीं तो मुझे क्यों भेजा है। बड़ी ही गालियां देता था अपने बाप को, यानी महाराजा को बड़ी ही गालियां देता था। पर लौटते वक्त ये हुआ कि एक दिन उसने ढलती हुई शाम देखी और वो देखता ही रह गया। उसके मन में बाद में विचार आया कि जब मैं यहाँ आया था तो कई लोगों ने मेरे को मदद की थी। जिन लोगों ने इसकी मदद की थी उसको वो मददगार होना चाहता था। एटीट्यूड देखिए बदल गया। प्रकृति के प्रेम में आने से उसका एटीट्यूड है वो बदल गया। वो लोगों के घर जाता था, उसके घर काम करता था, उसकी खेती में काम करता था और फिर घर लौटते तक उसको 1.5 से 2 साल लगे थे। कितने? 1.5 से 2 साल लगे। वहां पहुंचने के लिए सिर्फ 8 से 9 महीना लगे। परंतु जो लड़का था वो प्रकृति के प्रेम में था, इसीलिए 1.5 से 2 साल लगे। लड़का है वो प्रकृति को एंजॉय करता था, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो या फिर कड़कड़ती ठंडी हो। लड़का हो एवरी सिचुएशन में खुद को ढाल लेता था और एंजॉय करता था। वो जब लौटा तो उसके पापा ने पूछा कि तुम्हारा सफर कैसा रहा। लड़के ने कहा कि एकदम बढ़िया रहा पिताजी। लड़के ने सोचा कि ये मैंने क्या बोल दिया, मेरे को तो कुछ और बोलना था और मुंह से निकल गए कुछ और। वो जब पिता को फिर से फरियाद करने लगा, उसने पिता ने कहा कि रुक, पहले तू ये बता कि तुम्हारा सफर कितना अच्छा रहा। तो उसने पापा को गले लगा लिया और पापा ने कहा कि तुम वहां गए, उससे किस बात की सीख ली तुमने? लड़का बोला कि पिताश्री, मैं जब वहां गया तो मेरा एक गोल था, मेरा एक लक्ष्य था, मेरा एक उद्देश्य था कि मैं वहां जाके ये कार्य करूंगा। और जब तक मैं वहां पहुंचा नहीं था, बड़ी कठिनाई में था, बड़ा ही स्ट्रेस में था, बड़ा ही परेशान था। और जब मैं लौटा तब मेरे को बड़ा ही मजा आया। मैं प्रकृति के प्रेम में था, ना तो किसी चीज की परवाह थी, ना ही किसी चीज का टेंशन था।
मैं टेंशन फ्री होके यहाँ आया हूँ। मैं आते वक्त मेरे को 1.5 से 2 साल लगी सिर्फ यहाँ आते सब, और जाते वक्त मेरे को 8 से 9 महीना लगे। जाते वक्त मैं बहुत परेशान हुआ और आते वक्त है मुझे बहुत 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 ज्यादा मजा आया। लड़के का रिस्पॉन्स ये था। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अब ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको डायमंड बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपना भविष्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको गहरी नींद से उठना पड़ेगा और इस युद्ध में उतरना पड़ेगा, अपने जीवन की युद्ध में उतरना पड़ेगा कि मुझे ये चीज करनी ही करनी है। जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ, बाद में आप जो चाहे वो करना, जितनी चाहे एंजॉय करना, पर फर्स्ट नॉट द लास्ट एंड लीस्ट अपना लक्ष्य है वो निर्धारित करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट। आशा करता हूं आप सभी को ये स्टोरी, ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।